आइए इस वक्त मैं बहुत तेजी के साथ कुरान करीम की तिलावत, आप समझ रहे हैं कि कुरान करीम क्या चीज है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस कदर गिना कीमती सरमाया बनाया है। कुरान करीम को यहाँ बैठा हुआ हर शख्स समझता है। कुरान करीम के बारे में एलेक्स फॉन्डर अमेरिका के एक बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, उन्होंने अपने विकिपीडिया के एक रिपोर्ट पे लिखा है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई एक किताब, अगर कोई एक बुक जिनकी सबसे ज्यादा रीडिंग की जाती है, सबसे ज्यादा तिलावत की जाती है, जिनको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है पूरी दुनिया में मजमूई तौर पे, तो वो किताब कुरान करीम है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1500 साल मुकम्मल होने को हैं और इस 1500 साल में बड़े बड़े अरब के फसाहत और बलागत के ठाटे मारते समंदर लोग पैदा हुए। जिस जमाने में कुरान का नुज़ूल हुआ, अरब की बांदियों में इतनी ताकत थी कि बड़े बड़े शोरा को अपने मिस्रों के जरिए जेर कर दिया करती थी। छोटे छोटे बच्चों की फसाहत और बलागत का ये अंदाजा कीजिए, ये मामला था कि जब अरब के छोटे बच्चे उस वक्त महफिल में कोई बात बोल दिया करते थे तो उनकी राय न सिर्फ मानी जाती थी बल्कि उनकी राय को मुक्तदर रखा जाता था। ऐसे दौर में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। लेकिन कुरान जाइए, कुर्बान जाइए कुरान करीम के फसाहत और बलागत और कुरान करीम के उस दावे पर, वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिथलिहि वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। आज भी कुरान करीम का चैलेंज मौजूद है, लेकिन इस 1500 साल में किसी माँ ने ऐसे बच्चे को दूध नहीं पिलाया, किसी माँ ने ऐसे बच्चे को नहीं जना जो कुरान करीम की किसी एक सूरत तो दूर की बात है, एक आयत तो दूर की बात है, कुरान करीम के एक हरकत व सकनात को तब्दील कर सके, कुरान करीम के रुमूज़ व औक़ाफ़ को तब्दील कर सके और कुरान करीम के ज़बर ज़ेर पेश को तब्दील कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान करीम को हमने नाजिल किया है और इनकी हिफाजत का जिम्मा भी मैं लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटे छोटे 20 बच्चे जिनके सीने में कुरान करीम है, क्या किताबी नुस्खे जला देने से कोई शख्स उनके सीने से कुरान निकाल सकता है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं निकाल सकता। नहीं न जाने सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों के तादाद में नहीं, लाखों के तादाद में नहीं, आज इस रुए जमीन पर करोड़ों की तादाद में ऐसे हुफ्फाज मौजूद हैं जिनके सीने में हिफ्ज़ कुरान करीम मोजज़न है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक एक लफ्ज को उनके सीने के अंदर सजा के रखा है। आइए, एक बहुत बाफैज़ उस्ताद, एक बहुत मोहतरम उस्ताद, एक मुअक्कर कारी कुरान जिनकी जिंदगी दर्सो तदरीस से गुजर के आज उम्र के उस दहाने पे हैं, जिन्होंने कई हुफ्फाज पैदा किए, कई बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करीम उनके सीने में मोजज़न करवाया। आज के इस प्रोग्राम के मुकद्दस और मोतबर आगाज के लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ हजरत कारी जाहिद हुसैन साहब मिफ्ताही उस्ताद जामिया हाजा को। इन 4 मिसरों के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि हक ताला का वो फरमान पहन कर निकला, हक ताला का वो फरमान पहन कर निकला, गार से निकला तो कुरान पहनकर निकला। हक ताला का, ये चंपारनी है कि इतना खामोश है, वाकई आप बहुत ज्यादा खामोश है, आपको बोलना पड़ेगा। हक ताला का वो फरमान पहनकर निकला, हक ताला का वो फरमान पहनकर निकला, गार से निकला तो कुरान पहनकर निकला। रोज ही एक नए पोशाक में देखा उनको, कभी कौसर कभी रहमान पहनकर निकला, कभी कौसर कभी रहमान पहनकर निकला। आइए कुरान करीम की तिलावत के लिए इस वक्त जामिया हाजा के मुअक्कर उस्ताद हजरत कारी जाहिद हुसैन साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुल आलिया से दरखास्त गुजारूं कि तशरीफ लाए और कुरान करीम की तिलावत से आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। तिलावत कलामुल्लाह से पहले मैं मजलिस मुंतज़मा के नायब सेक्रेटरी जनाब सैयद इम्तियाज अहमद साहब
जो मदरसे के बानी हाफिज सैयद आले इमाम साहब के सच्चे जानशी हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कोई स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसी तरह मदरसा हाजा के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब अलहाज मोतीउल्लाह खां साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। जलसे को कामयाब बनाने में आप हजरात से दरख्वास्त है कि हमारा और हम खुद्दाम मदरसा का भरपूर ताउन फरमाएं। मुफ्ती शरफ आलम साहब जहां कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 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 ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم हेलो माशा अल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी आप मोहतरम कारी जाहिद हुसैन साहब नदवी उस्ताद जामिया हाजा से बहुत खूबसूरत तिलावत समाअत कर रहे थे और मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे कि कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, है कि नहीं? है ना? तो कहिए ना आप हजरत सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, और याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। आज हजरत उलमाए किराम से हम और आप सुनते हैं ना
कि आज ये कौम जो पस्ती की तरफ है, गुमराही की तरफ है, जलालत की तरफ है, तनज़्ज़ुली की तरफ है, डिमोशन की तरफ है, अगर तमाम वजूहात को एक तरफ रखिए और सिर्फ एक वजह वो ये कि कुरान की तालीम से हमने अपने मुंह को मोड़ लिया है, इसको अगर सामने रखिए तो तमाम बीमारियां उसके अंदर आ जाती हैं। और हकीकत यही है कि हमारा और आपका रिश्ता कुरान करीम से बहुत कमजोर हो चुका है। हमारे रोज के कुछ मामूलात नहीं है, हमारे कुरान करीम की खानदगी का कोई मामला नहीं है। हम कुरान करीम की तिलावत को अपने लिए बाइस सद इफ्तिखार नहीं समझते हैं। यही वजह है कि कुरान को छोड़कर आज ये कौम पस्ती और गुमराही की तरफ बढ़ती जा रही है। आज भी इस जमाने में अगर सुरखरुई और सरबलंदी हम और आपको चाहिए तो अव्वलीन तरजीह ये है कि हम और आप अपने रिश्ते को कुरान करीम से मजबूत करें और अपना रिश्ता कुरान करीम से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हम जिस तरह सहाबा ने कुरान की तालीम को अपना कर पूरी दुनिया पे हुकूमत की और 1.25 लाख होकर उन्होंने पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का सलीका बताया, आज भी अगर नबी की उम्मती कुरान करीम को मानने वाला हो जाए, कुरान करीम के पैगाम पर अमल पैरा हो जाए, तो इंशाअल्लाह सुरखरुई और सरबलंदी इस कौम के मुकद्दर में होगी। मैं एक मरतबा बहुत अदब के साथ दरखास्त करूंगा उन हजरात से जो आके पीछे सबसे पीछे कुर्सियों पे आके बैठ रहे हैं और सबसे पिछले सब में बैठे हुए हैं और अगली जगहों को छोड़कर दाएं बाएं इतनी कुर्सियां खाली है, उसको छोड़कर आप उस तरह से जो है पीछे बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप जब तक आगे आकर नहीं बैठिएगा, जब तक आप सर से सर मिलाकर नहीं बैठिएगा, यकीन जानिए कि इस मजलिस और इस महफिल के हुस्न में जरा सा इंतशार रहेगा और जरा सी खलिश रहेगी। इसीलिए मैं अपने दोस्तों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से दरखास्त करता हूं बड़े अदब के साथ, आपका मेहमान होने के नाते आपसे दरखास्त करता हूं कि इधर भी जो हजरात पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, जो हजरात बीच में है वो अगली कुर्सियों को पुर करें। आप पूछिए इंस्पेक्टर साहब से और पूछिए महकमे के लोगों से, जंग सीखने के आदाब जो बताए जाते हैं तो सब बंदी कैसे की जाती है। जब तक हमको बैठना नहीं आएगा, जब तक हजरत मौलाना अली मियां नदवी के एक किताब में मैं पढ़ रहा था, उसमें कि जो कौम अपनी सब सीधी नहीं कर सकती वो कौम पूरी दुनिया पे हुकूमत क्या करेगी। तो सबसे पहले हमें बैठने का सलीका ही नहीं है। दुनिया का कोई सेलिब्रिटी अगर यहाँ आ जाता, दुनिया का कोई फनकार आ जाता, तो ये जो नौजवान पिछली सब में बैठे हैं ना, ये एक भी प्रशासन की बात नहीं सुनते, बैरिकेड तोड़ के आगे चले आते हैं और उनको मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। और यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं जो कौम के ताज हैं, ये यहाँ वो लोग बैठे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आम करते हैं। यहाँ वो लोग बैठे हैं जिनको नाइबीने रसूल कहा जाता है, तो हम पिछली सब में बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं जैसे लगता है अगली सब पे बैठने में फांसी दे दी जाएगी। आइए पिछले सफों को छोड़ के आगे की सफों को पुर कीजिए और इस इंतशार को खत्म कीजिए, अपनी जहन की पस्ती को खत्म कीजिए कि जहां अच्छा नहीं लगेगा उठ के पीछे से भाग जाएंगे जल्दी से। ऐसा नहीं, आप उठ के आगे आइए, वरना मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। अरे गुलामाने नबी होते तो आ जाते यहाँ अंदर, वहां बैठे हैं जैसे चौकीदार बैठे हैं। आप चौकीदारी करने नहीं आए यहाँ चौकीदारी का काम अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन के लोग कर रहे हैं। यहाँ सरदारी कीजिए, अगले सफों में आके बैठिए और उलमाए किराम को देखिए, जितने करीब से देखेंगे उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। पूछिए उलमा से। आइए मैं आपको सिर्फ ये चंद जुमले मैंने इसलिए कह दिए ताकि ये मजलिस के जो आदाब हैं वो मुरत्तब हो जाएं